हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अवधीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 2023 तक का है। 13 साल का पेपर है। इसमें आंसर की भी आपको मिल जाएगी, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और सिर्फ आपको 20 रुपये की पेमेंट करना होगा। जैसे ही 20 रुपये की आप पेमेंट कर देते हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी सीट मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त काल हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अमीर खुसरो का यहाँ पर के वास्तविक नाम दिया गया है तो ये देखिए अबुल हसन था। ऑप्शन सी में दिया गया है तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विनय पत्रिका आपका यहाँ पे ब्रज भाषा में है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विनय पत्रिका है। इसके अलावा देखिए कवितावली है, ये दोनों तुलसीदास की रचना है और दोनों ब्रज भाषा में है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा जा सकता है रामचरितमानस के लिए, तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है और ये देखिए अवधी भाषा में लिखा गया है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आविर्भाव का समानार्थी क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह प्रश्न आपके यूपी बीएड में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि आविर्भाव का समानार्थी क्या है? तो ये देखिए हो जाएगा अवतरण हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? तो इसका देखिए देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो कनिष्ठिका अंगुली होती है और जो मध्यमा अंगुली होती है, दोनों की जो यहाँ पे बीच की अंगुली होती है उसको अनामिका कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा अनामिका लिखा गया जो आपका यहाँ पे शुद्ध है, जिसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन डी में अनामिका दिया गया है तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रिका का पर्याय बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चंद्रिका का पर्याय दिया गया है तो ये देखिए कौमुदी होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है देहधारी शब्द किसका पर्यायवाची है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जीव का पर्यायवाची होता है तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कोश और कोश शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पहला देखिए यहाँ पे कोश दिया गया है, इसका अर्थ होता है खजाना होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोश दिया गया है, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका अर्थ होगा शब्द संग्रह से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या खजाना और शब्द संग्रह दिया गया है आपके ऑप्शन ए में, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है मिश्र वाक्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 वाक्य आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपको बताना है कि कौन सा इसमें देखिए आपका मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि उसके पास जो कुछ था वह खो गया। या देखिए मिश्र वाक्य है तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि वाह वाह में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये देखिए आपका विस्मयादि बोधक है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन विकारी शब्द नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए विकारी शब्द में आपका देखिए संज्ञा क्रिया सर्वनाम आते हैं लेकिन यहाँ पे विलोम नहीं आएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अभिमानी का विलोम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका विलोम हो जाएगा, निरभिमानी हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन सी में दिया गया है तो सी आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए शब्द दिया गया है और विलोम दिया गया है, कौन सा आपका गलत है यह आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे घात दिया गया, घात का विलोम प्रतिघात होता है, बिल्कुल सही है। प्रसारण का देखिए संकुचन होता है, याद रखेंगे बीएड में भी पूछा गया था, यह भी आपका सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे शाश्वत का अर्थ होता है लगातार, और सदैव का अर्थ होता है हमेशा। दोनों का देखिए यहाँ पर एक दूसरे के पर्याय या समानार्थी हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सी वाला आपका विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुंदर वस्तु में और गुण होना। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर है लड़कों में लड़का बूढ़ा में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वप्रिय होना। ऑप्शन बी में है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि आंधी आवे बैठ गवा में लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। तो यहाँ पे बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है प्रिविलेज का हिंदी अनुवाद है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा, ये देखिए होता है विशेषाधिकार होता है। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है पूर्वाभ्यास को अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो पूर्वाभ्यास होता है इसको अंग्रेजी में रिहर्सल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन बी में दिया गया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा 5 हो जाएंगी। ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बिहारी हिंदी दिया गया, बिहारी हिंदी में आपका भोजपुरी, मगही और मैथिली आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यह बिहारी हिंदी नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि तक शब्द किस वर्ग का है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए आपका निपात होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। मैंने आम खा लिया है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से आसन्न भूत होगा। ऑप्शन डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है, यह आपके बीएड में भी पूछा गया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा भारतीय हो जाएगा। भारतीय शब्द का यहाँ पे जो बहुवचन शब्द होगा यह भारतीय हो जाएगा। और भारतीयों देखेंगे आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, जिसकी वर्तनी भी शुद्ध है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है अभी तभी, व्याकरण की दृष्टि से है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अभी तभी दिया गया है, तो ये देखिए अव्यय है। ऑप्शन सी में है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जिस पर भी देखेंगे लिंग वचन का यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता, वे अव्यय होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि चार वाक्य ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आंसर करना है। भाववाच्य वाक्य पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या आचार्य दिया गया है और इसका देखिए पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आचार्य हो जाएगा। ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें देखिए कौन सा लिंग होता है, तो वह देखिए स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पे बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि अपादान कारक किस वाक्य में है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि जो अपादान कारक होता है इसमें देखिए से का प्रयोग होता है, और जो देखिए से का प्रयोग होता है यह अलग होने के लिए होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर के से का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर देखिए जो पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा अपादान कारक।
ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पुलिस की लापरवाही, इसमें देखिए विशेषण विशेष नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पशुता शब्द उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पशुता शब्द दिया गया है, ये देखिए आपका यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर बताना है, और यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम के लिए। ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बोध बुध से घड़ा भर जाता है, ये देखिए अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि जो लाखों शब्द दिया गया है, ये देखिए विशेषण है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द भेद है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर कि दवा शब्द दिया गया है, ये देखिए रूढ़ शब्द है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, जिसका कोई भी खंड नहीं किया जा सकता, वह रूढ़ शब्द होते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया तत्सम शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिन शब्द। दिन शब्द देखिए दिया गया है, यह आपका यहाँ पर तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा मोती शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये देखिए आपका यहाँ पे तत्सम नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा कहावत शब्द है, प्रत्यय दिया गया, प्रत्यय लास्ट में यूज होते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आवत प्रत्यय। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है किस शब्द में अ उपसर्ग है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अभाव शब्द में। अभाव शब्द में आपका यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है मोतोड़ शब्द में समास है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो इसमें देखिए तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कर्मधारय समास में पूछा गया है, तो यहाँ पे श्वेत पत्र हो जाएगा ऑप्शन सी में, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखिए हो जाएगा, इसका देखिए संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पे समुद्र धनुर्मी होगा, और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे विसर्ग संधि दिया गया है, तो यहाँ पर के निधन अंतर से आपका यहाँ पे निरंतर होता है, तो इसमें देखिए विसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पर के दिग्गज दिया गया, इसमें व्यंजन हो जाएगा, जगदीश में व्यंजन हो जाएगा, और महिष में आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वर। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चार वाक्य आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर क्या शुद्ध पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कि मुझे बड़ी भूख लगी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी वाला यहाँ पे अशुद्ध होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है। यहाँ पर क्या अत्यधिक शब्द दिया गया है, और इसकी देखिए शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर क्या अत्यधिक शब्द नहीं होता बल्कि अत्यधिक होता है,
तो यहाँ पर देखेंगे अत्यधिक दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, जिसकी वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वर्ड संयुक्त व्यंजन है। तो देखिए यहाँ पर छत्र, ज्ञ, स्र, ये देखिए आपके संयुक्त व्यंजन है। तो इनमें से देखेंगे यहाँ पर कि छ दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 45 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।